दोस्तों मेरा नाम है अनुज, मैं हूँ एक ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ कोच। मैं दोस्तों आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ आप ही का दिया हुआ सवाल, वही आज का टॉपिक है। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा मेथड है कुकिंग का, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एग्स, यानी कि हम अगर एग्स की बात करें तो एग्स को किस तरीके से खाना सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। हमारे एक सब्सक्राइबर है श्रुति, उन्होंने हमसे इंस्टाग्राम के ऊपर इस क्वेश्चन को कवर करने की रिक्वेस्ट करी। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि आप में से जितने लोग क्वेश्चंस पूछते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो सकें। सो मेक श्योर क्या कीजिए कि आप या तो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम के डीएम्स में मुझे अपने क्वेश्चंस लिखकर भेज रहे हैं, ताकि मैं आपके दिए हुए क्वेश्चंस इस तरीके से वीडियोज़ में कवर कर सकूँ। दोस्तों वक्त हो चला है इस महीने का, यानी कि जून मंथ का गिव अवे का। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि मैं हर महीने आपके लिए लेकर आता हूँ गिव अवेज। इस बार दोस्तों जो आपके लिए मैं गिव अवे कर रहा हूँ वो है एक नहीं, दो नहीं, तीन वे प्रोटीन सप्लीमेंट दोस्तों मैं गिव अवे कर रहा हूँ 3 रैंडम लकी विनर्स को। पार्टिसिपेशन के लिए गाइस आपको क्या करना है, ये पूरा हफ्ता यानी कि 14 तारीख से लेकर 21 जून तक आप अगर माई प्रोटीन से सप्लीमेंट परचेज करते हैं, यू कैन यूज द कूपन कोड अनुज30। पहले आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट, दूसरा आपको मिलेगा माई प्रोटीन की तरफ से गिफ्ट, तीसरा यू गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। इस बार दोस्तों 3 रैंडम लकी विनर्स होंगे। हर बार की तरह लकी विनर्स अनाउंस होंगे रैंडमली इन अ लाइव सेशन बाय पिकिंग अप द चैट्स. So make sure to connect with me on Instagram and make sure to participate in the giveaway and make sure to participate in the sale. Thank you so much. वेलकम बैक गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, आपके घर में सब लोग स्वस्थ हैं और आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा एग्स के बारे में, कि जब हम लोग बात करते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल जो एग्स होते हैं, चाहे ब्राउन एग्स अगर आप खाते हैं, चाहे आप अगर वाइट एग्स खाते हैं, तो उसको किस फॉर्म में आप कंज्यूम करें कि वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, सबसे ज़्यादा हेल्दी हो। सो इस पूरी वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ आपसे इस चीज़ के ऊपर जो रेलेवेंट स्टडीज़ है वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, उसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्स की, और अगर जनरली हम लोग बात करें कि किस फॉर्म में हम लोग अक्सर, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें, किस फॉर्म में अक्सर एग्स को खाया जाता है, किस तरीके से उसे कुक करा जाता है, सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कॉमन है वो है बॉइल्ड। आई गेस आप में से ज़्यादातर लोग जो एग्स खाते हैं उसे बॉइल्ड फॉर्म में ही खाते होंगे। अक्सर चाहे आप कोई फिटनेस एंथुजियास्ट हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं या फिर वेट लॉस के लिए कोई अगर ट्रेन कर रहा है, वो ज़्यादातर उनका प्रेफरेबल मेथड ऑफ कुकिंग होता है बॉइल्ड, बिकॉज बॉइलिंग के लिए यू जस्ट नीड वाटर एंड अ यूटेंसिल एंड अ स्टोव। आप इजीली एग्स को बॉईल करके खा पाते हैं। बॉइलिंग के अलावा जो अक्सर एक मेथड सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे इंडिया में वो है फ्राइड। अक्सर इनफैक्ट मैं खुद सुबह के टाइम व्हाट आई डू इज़ कि एक पैन के ऊपर बटर में या फिर किसी भी फॉर्म के एक ऑयल में आई डबल फ्राई द एग, यानी कि जब ऑयल अच्छे से हीट हो जाए उसके ऊपर एक एग फोड़कर उसको दोनों साइड से सेक लेता हूँ, और उसको एक तरीके से डबल फ्राइड एग या फिर फ्राइड एग भी कहा जाता है। इन द सिमिलर केस एक होता है सनी साइड अप, यानी कि जिसे हम हाफ फ्राई बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग एक साइड से उसे सेकते हैं और एक साइड से उसे कच्चा छोड़ते हैं। सो सबसे ज़्यादा होता है हमारे यहाँ बॉइल्ड, उसके बाद अक्सर यूज़ करा जाता है फ्राइड एग। तीसरा जो इसी का एक तरीका है और इसका एक वेरिएशन है मैं कहूँगा, वो होता है ऑमलेट। और अक्सर अगर ऑमलेट नहीं बन पाए, जो हम लोग हमेशा होता है कि जब वो ऑमलेट टूट जाता है, जब हम लोग उसे पलटते हैं, तो अक्सर जब उसकी एग भुर्जी जो है वो अपने आप बन जाती है, तो एग भुर्जी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म। लेकिन एक तरीके से आप उसे कंसिडर करें कि वो फ्राइड फॉर्म में ही आएगा, बिकॉज हम उसे किसी भी तरीके के बटर या फिर ऑयल के ऊपर ही हम उसे कुक करते हैं। सो चाहे वो डबल फ्राइड एग हो, चाहे वो सनी साइड अप हो, चाहे वो ऑमलेट हो, या फिर चाहे वो जब वो ऑमलेट नहीं बन पाए पलटने में टूट जाए, चाहे वो एग भुर्जी हो, ये सारे के सारे मेथड उसी फॉर्म में सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे फ्राइड फॉर्म में। इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो अ फॉर्म कॉल्ड पोच्ड एग। पोच्ड एग हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होता है माइक्रोवेव में जब हम लोग एग को कुक करते हैं, एक तरीके से उसे बेक किया जाता है। बेकिंग की भी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि घरों में इस्तेमाल नहीं होती है। कुछ रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि बेक्ड एग की कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो कि इस्तेमाल करी जाती हैं, सो इसलिए वही बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करा जाता। तो अक्सर हम अगर देखें, और इस वीडियो की अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स। एक आपका जो बॉइल्ड फॉर्म होता है वो, दूसरा आपका जो फ्राइड फॉर्म होता है वो, जिसमें कि सारे के सारे टेक्निक आ गए, बोथ साइड फ्राइड, ऑमलेट, एग भुर्जी या फिर सनी साइड। दोस्तों अगर हम एक जनरल बात करें कि किसी भी फूड आइटम की कुकिंग क्यों करी जाती है,
तो ऐसा नहीं है कि वो सेम फूड आइटम आप रॉ नहीं खा सकते हैं, चाहे वो एग्स की बात कर लें या फिर अगर कोई आप सब्ज़ी खाते हैं उसकी बात कर लें। तो ऐसा नहीं है कि उसे आप रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते हैं, खा आप उसे रॉ फॉर्म में भी सकते हैं। लेकिन कुकिंग अक्सर इसलिए करी जाती है, उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि आपकी कोशिश ये रहती है कि आप उसे सेफेस्ट फॉर्म में कंज्यूम करें। दूसरा, उसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। तीसरा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हर फूड आइटम के अंदर, कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसके कि कई बार न्यूट्रिशन वैल्यू, इनफैक्ट उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है आफ्टर कुकिंग दैट फूड आइटम। द सेम इज़ द केस विद एग्स। एग्स की हम अगर बात करें, अगर कोई इंसान एग्स को रॉ फॉर्म में खाता है, खा सकते हैं आप उसे, आपने सीधे फोड़ा उसमें ग्लास में फोड़ा या ग्लास में छोड़ा, आपने सीधे मुंह में फोड़ के उसे खा लिया। शेल तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसे बाहर फेंकेंगे, लेकिन आपने सीधे जो उसके अंदर योक प्लस जो उसका एल्बुमिन है, आपने उसे सीधे पी लिया। आप उसे ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट फॉर्म है? नहीं। क्या वो सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन वैल्यू देकर जाएगा? नहीं। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ द स्टडी जो मैं आपके सामने अब यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टडी में ऐसा देखा गया कि आप अगर एग को उसके रॉ फॉर्म में खाते हैं, यानी कि आप उसे अगर डायरेक्टली पी लेते हैं, तो जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है, जिसकी वजह से आप में से ज़्यादातर लोग एग को कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन सिर्फ 50 से 55% के बीच, अप्रॉक्सीमेटली 51% ऑफ प्रोटीन जो होता है उस एग का वो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, यानी कि उस प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है उस फॉर्म में। हालांकि आप जब उस एग को कुक कर लेते हैं, यानी कि जब वो एग बॉयल हो जाता है, उससे क्या होता है, जो प्रोटीन है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 91% तक हो जाती है। यानी कि आप जो एग खा रहे हैं वो लगभग उसका 91% ऑफ प्रोटीन बायो अवेलेबल है, आपकी बॉडी के एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अगर एग्स की बात करें तो उसे कंज्यूम करने का बेहतर तरीका उसका रॉ फॉर्म है या फिर कुक्ड फॉर्म है? आई थिंक कुक्ड फॉर्म है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन, उसका बायो अवेलेबिलिटी कुक्ड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनकुक्ड। जहाँ तक दोस्तों इसके एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें, ये इसलिए चेंज होता है बिकॉज जब एग्स को हीट करा जाता है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो एग्स के अंदर के लार्ज प्रोटीन कंपाउंड होते हैं, जो कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कर्ल्ड अप और कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन कुक होने के बाद जब उसके ऊपर हीटिंग होती है, एक तरीके से उनका जो वीक बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, और जो नया बॉन्ड फॉर्म होता है प्रोटीन के अराउंड, वो नया बॉन्ड इज़ ईजियर फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट। इसलिए इट इज़ बेटर कि आप एग को उसके रॉ फॉर्म के बजाय उसे कुक करके कंज्यूम करें, ताकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, ताकि उसके न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। इसके अलावा दोस्तों, एग्स के अंदर जो बायोटिन होता है वो भी उसके रॉ फॉर्म में बहुत ज़्यादा बायो अवेलेबल नहीं होता है। एग्स के अंदर एक प्रोटीन होता है एविडिन, ये जो बायोटिन होता है ये उस एविडिन से अटैच्ड होता है, उससे बाइंड होता है, और वो तभी बायो अवेलेबल हो पाता है जब आप एग्स को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, यानी कि उसे कुक कर लेते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वो जो बायोटिन भी एग्स के अंदर, आप बायोटिन खा तो रहे हैं, लेकिन सिंस वो ऑलरेडी बाइंडेड है एविडेंस से, वो आपकी बॉडी को बायो अवेलेबल नहीं हो पाता। इट इज़ ऑलवेज अ बेटर चॉइस इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ बायोटिन अवेलेबिलिटी, टू कंज्यूम एग्स इन कुक्ड फॉर्म एज कम्पेयर टू रॉ फॉर्म। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर एग्स को हम लोग कुक कर रहे हैं, उससे उसके न्यूट्रिशन की सिर्फ बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज ही हो रही है? ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी फूड आइटम हो, जब उसे कुक करा जाता है, उसे हीट करा जाता है, हो सकता है कि कुछ चीज़ों की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो, लेकिन कुछ चीज़ों की बायो अवेलेबिलिटी हाई टेम्परेचर कुकिंग से वो कम होती चली जाती है। दिस इज़ ट्रू फॉर वेजिटेबल एज वेल एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एग्स एज वेल। सबसे पहले इसमें जो आता है सीक्वेंस में, वो आता है विटामिन ए। विटामिन ए जो कि एग्स के अंदर पाया जाता है, आप अगर उसे हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, उसकी बायो अवेलेबिलिटी लगभग 20% तक कम हो जाती है। इसी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स जो पाए जाते हैं एग्स के अंदर, उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी लगभग 6% से लेकर 18% तक कम हो जाती है हाई कुकिंग टेम्परेचर पर। एंड लास्टली विटामिन डी की भी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 60% तक कम हो जाती है, अगर आप एग्स को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक हाई कुकिंग टेम्परेचर पर, हाई हीट पर आप उसे कुक करते रहते हैं तो। लेकिन आप अगर एक कंपैरिजन देखें कि आप एग्स को जब कुक कर रहे हैं और आप एग्स को रॉ फॉर्म में खा रहे हैं, नो डाउट कि आप जब उसे कुक कर रहे हैं, कुछ चीज़ों की बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी उसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं, उसकी जो प्लस साइड्स हैं, उसका जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीन, जिसके लिए आप में से ज़्यादातर लोग उसे खाते हैं,
इट मेक्स मोर सेंस, वो ज़्यादा एक समझदारी की चीज़ है कि आप उसे अगर कुक फॉर्म में खाएं, ना कि उसे रॉ फॉर्म में खाएं। और जब आप ये तय कर लें कि आप एग्स रॉ फॉर्म के बजाय एक कुक फॉर्म में खाएंगे, तो अब अगला सवाल ये आता है कि वो कुक्ड फॉर्म कौन सा होगा, यानी कि आप उसे बॉइलिंग फॉर्म में खाएं या फिर आप उसे फ्राई करें। मैं दोस्तों इसमें ये जो चॉइस है ये आपके ऊपर छोड़ूंगा, बिकॉज इसमें काफ़ी हद तक एक पर्सनल चॉइस और क्या आपका टारगेट है जिसके लिए आप एग्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या है, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आप एक ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी डाइट के अंदर फ़ैट इंटेक नहीं हो सकता है। अब सिंस बहुत ज़्यादा फ़ैट इंटेक नहीं हो सकता और एग के अंदर, योग के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ़ैट है, आप उसे जब फ्राई करेंगे, चाहे आप बटर के अंदर उसे फ्राई कर रहे हैं, चाहे आप ऑलिव ऑयल के अंदर उसे फ्राई कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल के अंदर आप उसे फ्राई कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप उसे फ्राई कर रहे हैं, उससे जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं उससे टोटल रेसिपी का जो फैट कंटेंट है वो इंक्रीज़ होगा और अल्टीमेटली आपका जो डेली का फैट इंटेक है वो इंक्रीज़ होगा। तो आपका अगर कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट का इंटेक आपने टारगेट डिसाइड करा हुआ है कि मुझे इतना डेली का मेरा फैट इंटेक होना चाहिए था, तो आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन मिसमैच होगी। हाँ, अगर आप ऐसे कहते हैं कि आप अगर एक कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हैं, आपने अपने लिए कुछ ऐसा मैक्रो रेशो डिसाइड करा हुआ है जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी है फैट के इंटेक की, येस, नोबडी स्टॉपिंग यू टू फ्राई दोज एग्स। आपके अगर डेली के मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो इंटेक है आपके अगर मैक्रो रेशो के अंदर अगर वो फिट बैठ रहा है, तो मैं खुद इनफैक्ट सुबह के टाइम, आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं कितने सालों से सुबह के टाइम जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो डेली फ्राइड एग्स का ही होता है, दोनों साइड से वो एग्स फ्राई होते हैं। सो इसलिए वो चॉइस आपके ऊपर है। येस, अगर हम बात करें कि एक ऐसा फॉर्म जो कि सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट होगा, जो कि सबसे ज़्यादा, जिसमें किसी भी फॉर्म का एडिटिव्स नहीं होंगे, जिसमें कि सबसे कम चांसेस हैं कि किसी भी तरीके का ऑक्सीडेशन हो फैट का, तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो बॉइल्ड एग ही है। बिकॉज बॉइल्ड एग में क्या है कि आपने सिर्फ एग्स को उबालना है और उसके बाद आपने उसे सिर्फ काटने के बाद उसे खाना है, उसमें किसी भी फॉर्म का आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज कुछ भी ऐड नहीं करी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि एग्स को सिर्फ ऐसा सोच के नहीं खाए कि वो एक अच्छा फैट और एक प्रोटीन कंटेंट है उसके अंदर। आप अगर उसे ठीक से उसके अलग अलग रेसिपी अगर ट्राई करें, आई एम श्योर कि वो आपके रेगुलर डाइट का पार्ट सिर्फ फिटनेस का नहीं, अगर एक अच्छी हेल्थ की बात करें, बिकॉज आप मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा एक ओवरऑल हेल्थ परस्पेक्टिव की भी बात ज़रूर करता हूँ, नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग एंड स्टेइंग इन शेप। तो हमेशा एग्स की जो जितने भी रेसिपीज़ हैं, अगर हम बात करें कि एक ऑमलेट की आप अगर बात कर लें, आप अगर ऑमलेट फॉर्म में अपने एग्स को खाना चाहते हैं तो उसमें कोशिश करें कि जितना हो सके वेजिटेबल का इंटेक आप इंक्रीज़ करें, क्योंकि वैसे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा रीजंस नहीं होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट एफर्ट नहीं लगाते हैं वेजिटेबल को हमारे डाइट में इंक्लूड करने की। लेकिन अगर बात कर लें जैसे ऑमलेट है, अब ऑमलेट का खुद का ही टेस्ट इतना ज़्यादा अपने आप में इतना ज़्यादा होता है कि आप उसके अंदर वेजिटेबल जैसी चीज़ें अगर ऐड करेंगे तो आपके लिए वेजिटेबल इंटेक बढ़ाना डेली का वो आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू इज़ कि मैं चाहे जो हो जाए उसके अंदर थोड़ा बहुत ब्रोकली, काले, कैप्सिकम, टोमेटोज़, जो भी मेरे पास वेजिटेबल अवेलेबल हो, मैं हमेशा ऑमलेट के अंदर डाल देता हूँ। इससे ये है कि आपका जो डेली का वेजिटेबल इंटेक है, फाइबर इंटेक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा बहुत एडिशन होता चला जाता है। सो इसलिए ट्राई क्या कीजिए कि आप जैसे अगर बॉइल्ड फॉर्म में अगर एग्स खा रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत वेजीज आपने थोड़ा बहुत ऊपर से डाल लिए, स्प्रिंकल हो गया। इसके अलावा आप अगर ऑमलेट फॉर्म में खा रहे हैं तो उसमें जो आप ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत वेजिटेबल आपने अलग से ऐड किया ताकि आपने एक वेजिटेबल ऑमलेट खा लिया। इसके अलावा दोस्तों एक टिप और है, प्लीज़, जैसे कि आपने शायद मेरे क्लास वीडियो चेक करा होगा, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्या एक बेहतर कुकिंग ऑयल है। तो इसलिए मेरी आपसे यहाँ भी ये रिकमेंडेशन रही कि आप अगर किसी भी एग के, जैसे आप अगर एग का कोई डिश बना रहे हैं जिसमें कि एग की डीप फ्राइंग होनी है, तो डीप फ्राई प्लीज़ ऐसे उसकी कुकिंग फिर हमेशा एक ऐसे ऑयल के अंदर करें जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी थोड़ा सा स्टेबल हो, ऑक्सीडाइज नहीं हो बहुत जल्दी। फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल हो गया, फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल हो गया। सो ऐसी चीज़ों के ऊपर उसकी कुकिंग करें, आपके लिए थोड़ा सा सेफ रहेगा। एंड कभी भी डोंट ओवर कुक योर एग्स। बहुत ज़्यादा अगर जैसे आपने बॉइलिंग पर छोड़ें तो जितना उनका बॉइलिंग टाइम है 8 से 10 मिनट, वहीं तक उन्हें बॉईल करें। बहुत ज़्यादा आप अगर उन्हें बॉईल करेंगे तो उनका न्यूट्रिशन, दे स्टार्ट लूजिंग ऑन द न्यूट्रिशन वैल्यू। सो गाइज, यही था एक एग्जॉस्टिव वीडियो ऑन दिस टॉपिक की व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म टू ईट
एग्स। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर अपनी राय ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर कोई सवाल है, कोई अगर ऐसा वीडियो जो हम लोगों ने कवर नहीं करा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसका कि लिंक अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी लिखकर मुझे डीएम्स में बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए वो वीडियो भी कवर कर दूँ। इसके अलावा दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि मैं आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग में हेल्प करूँ, आप लॉग ऑन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, जिसका नाम है www.sixpacktummy.com। यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर ट्रांसफॉर्मेशंस। मैं दोस्तों मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चीयर्स।